बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमोरी मैनेजमेंट के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं अगेन हाजिर हूँ और आप लोगों के साथ मैंने पिछली दफ़ा ये वाली एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने फिज़िकल और लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस का साइज़ था वो हमने डिक्लेयर किया था। अब एक और एग्जांपल हम इसको ज़रा करते हैं। हमने पेज टेबल साइज़ भी निकाला था। अब ये वाली एग्जांपल जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ और इसके अंदर जो फार्मूलाज यूज़ हुए हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा ना रिव्यू भी करवा देंगे जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। और असाइनमेंट जो थी ना वो सारी जो मैंने पिछला लेक्चर आप लोगों को दिया था ना, ये स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 इसी के ऊपर बेस करती है। ये आप ये वाला पोर्शन जो है ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टेप नंबर 1 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 3 बिट का आपका लॉजिकल 3 बिट का लॉजिकल एड्रेस है तो कितनी एड्रेस स्पेस होगी और वाइस वर्सा। अच्छा, अब इस पे जरा क्वेश्चन पे आ जाइए, जरा इसको गो थ्रू कीजिए। अच्छा जी, एक जो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि लॉजिकल एड्रेस का एक और नाम कुछ बुक्स में लीनियर एड्रेसिंग भी है। लीनियर एड्रेसिंग इज एन अदर नेम फॉर लॉजिकल एड्रेस। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, लॉजिकल। लीनियर एड्रेसिंग की जगह पे ये वर्ड यूज होगा। 32 बिट का आपका लॉजिकल एड्रेस है। यहाँ पे पेज का साइज दिया हुआ है और उसने कहा है कि प्रोसेस एड्रेस स्पेस निकालें, नंबर ऑफ बिट्स फॉर डी निकालें, मैक्सिमम पेजेस इन मैक्सिमम पेजेस इन प्रोसेस एड्रेस स्पेस निकालें, एंड नंबर ऑफ पी यानी नंबर ऑफ बिट्स फॉर पी। अच्छा जी, तो सिंपल इज दैट कि अगर 32 बिट्स का आपका लॉजिकल एड्रेस है तो अगर हम 2 रेज़ टू द पावर 32 कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। यही होता है ना, अगर आप जहन में लेकर आए जो मैंने आप लोगों को पीछे जो है आप लोगों को बताया था इस वाली स्लाइड्स में, जो आपका पिछला लेक्चर था कि अगर आपके पास यहाँ पे लीनियर एड्रेसिंग दी हुई है या लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है तो ये 2 की पावर बन जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ पे आपने इस्तेमाल की है। तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस हो जाएगी 2 रेज़ टू द पावर 32। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हमें आगे चाहिए कि नंबर ऑफ बिट्स फॉर डी। ये भी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि अगर आपने डी की बिट्स निकालनी, डी की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, साइज ऑफ द पेज से। और साइज ऑफ द पेज इस वक्त क्या है आपके पास, साइज ऑफ द पेज आपके पास है 4K। अब आप 4K को ना 2 की पावर में सारे इन्वर्ट कर लें। अब ये 4K है, 4K को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2। 4 को मैंने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। और 1K होता है 2 रेज़ टू द पावर 10। ये मैंने आपको पिछली दफ़ा टेबल बताया था। तो 2 रेज़ टू द पावर 10, तो जब मैं बेसिस सेम है ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। तो इसका मतलब है 12 बिट्स जो है ना वो डी को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए। ये आ जाएंगी आपकी 12 बिट्स, ठीक है। प्रोसेस एड्रेस स्पेस कितनी थी, 2 रेज़ टू द पावर 32। टोटल एड्रेस साइज क्या था आपका 32, ठीक है ना। अब 32 में से अगर आप ये अगर आपके पास 32 का एड्रेस है तो 32 एड्रेस में आपके पास ये जो लीनियर एड्रेसिंग होती है वो आपके पास P होता है, नंबर ऑफ बिट्स फॉर P और नंबर ऑफ बिट्स फॉर D। अगर ये टोटल 32 है और उसमें से 12 जो है आपकी D को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो 32 में से 12 निकाल दें तो ये कितनी रह जाएंगी 20। तो कितनी बिट्स चाहिए आपको P को रिप्रेजेंट करने के लिए 20, ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमम पेजेस इन अ प्रोसेस एड्रेस स्पेस, प्रोसेस एड्रेस स्पेस जो होती है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू, तो ये आप देखिए कि मैक्सिमम पेजेस इन एड्रेस स्पेस टू ये प्रोसेस एड्रेस स्पेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द पेज, तो आपके पास मैक्सिमम पेजेस आ जाएंगे, ठीक है जी। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 रेज़ टू द पावर 32, ठीक है,
और ये 2 और ये 12 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 20, ठीक है। और 2 रेज़ टू पावर 20 बाइट्स कितने होती हैं? ये होती है जी 1 MB। तो 1 MB पेजेस जो है ना वो मैक्सिमम आपके आ जाएंगे, राइट। अगर आप अपनी ये सिचुएशन देखें तो हमने प्रोसेस एड्रेस स्पेस भी निकाल ली, नंबर ऑफ बिट्स फॉर डी भी निकाल ली, मैक्सिमम पेजेस इन प्रोसेसर स्पेस और नंबर ऑफ बिट्स फॉर डी। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल हो जाता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे आइए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आपका पेज टेबल जो होता है, हम उसको पेज टेबल को रखते कहाँ पे हैं? पहले तो ये कि जी हम इसको सीपीयू रजिस्टर्स में रख देते हैं और वहीं से हम इसको ले लेते हैं। रजिस्टर्स में आपको पता है कि बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग होती है। रजिस्टर्स में से ही देखा कि कौन सा पेज किस फ्रेम पे मैप हुआ और उसकी सारी कैलकुलेशन कर ली। अब ये है कि अगर पेज टेबल बहुत बड़ा है तो हम इसको रजिस्टर्स में नहीं रख सकते, ठीक है। तो फिर कहाँ रखेंगे हम इसको? अगर मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाऊं तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। अब सीपीयू जो है वो क्या चीज जनरेट करता है जी? आपका लॉजिकल एड्रेस, जो कि पी और डी की फॉर्म में होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि ना हम सारा टेबल जो होता है ना वो हम मेन मेमोरी में नहीं रखते। पेज टेबल जो होता है ना वो उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो टीएलबी में रखते हैं। टीएलबी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर लुकअप बफर। अब होता ये है कि जैसे कैश मेमोरी नहीं होती है कि जी जो चीजें हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं हम उनको उसको टीएलबी भी रख देते हैं और बाकी चीज को जो है ना हम आप उसको मेन मेमोरी में रख देते हैं। अब दो तरीके हैं कि जो पेज आप सर्च कर रहे हो ना वो तो आपको टीएलबी में मिल गया, फौरन मिल गया, कैश में मिल गया, राइट। तो इसको हम कहते हैं हिट, यानी कि वो आपको फौरन मिल गया। नंबर 2 आपका वो पोर्शन है जो कि आपको टीएलबी में नहीं मिला, यानी वो आपका रजिस्टर में नहीं पड़ा हुआ और आपका जो है मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो मिस हो गया। तो फिर जब मिस हो जाता है तो फिर हम टीएलबी से जब मिस हो जाता है तो फिर हम जाके मेन मेमोरी में देखते हैं, फिर उसका फ्रेम नंबर देखते हैं और फिर उसके साथ कंकैटिनेट करते हैं ऑफसेट को और फिर फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है, जो कि हमारा तरीकेकार होता है कि जी पी और डी को हम मैप करते हैं एफ और डी में। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, या तो पेज आपको मिल गया है या पेज आपका मिस हो गया, ठीक है। अब आप जरा इसको जो है ना गौर करें ये इस फॉर्मूले को। अगर तो आपको मिल गया है पेज ना रजिस्टर में, टीबीआर में मिल गया है, इसको कहते हैं पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर में मिल गया है, तो आप क्या करते हो? यानी इस केस में आपको मिला, आप मेमोरी में गए, आपको मिला, आप तो 2 टाइम्स, एक ले जाने का टाइम और एक आने का टाइम, तो 2 टाइम्स मेमोरी का टाइम लग गया। अच्छा, अगर आपके पास, अब आप यहाँ पे जरा तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? एच आर स्टैंड फॉर द हिट रेशो, यानी कि मिल गया आपको, तो जितना टाइम आपने टेबल में देखा प्लस मेमोरी में जितना टाइम आपको निकालने में लगा, राइट। अगर ये मिस हो गया, ठीक है, तो पहले तो आपने टीएलबी में टाइम जाया किया था वो, प्लस पहले आपने उसको मेन मेमोरी में लेकर आना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर तो आपको मिल गया तो आपको वो मेन मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मेन। लेकिन अदरवाइज आपको पहले ये टीएलबी में लेकर आना है और फिर आपको दोबारा से उसको मैप करना है, तो ये डबल टाइम लगता है। तो ये एक फॉर्मूला है कि टी इफेक्टिव ऑन हिट। हिट क्या होता है कि आपने टीएलबी पे देखा उसको और प्लस जो भी इसका मेमोरी का टाइम हो गया। लेकिन अगर ये मिस हो जाता है तो टीएलबी का टाइम प्लस आने का टाइम और फिर उसका लोड करने का टाइम जो होता है वो इसका डबल टाइम हो जाता है। तो ये एक आपके पास एक एग्जांपल है कि लेट अस सपोज मेमोरी का टाइम जो है वो आपका 100 सेकेंड नैनो सेकेंड है, टीएलबी का टाइम 20 नैनो सेकेंड है, हिट रेशो जो है वो 80% है, तो मिस रेशो कितनी होगी? डेफिनेटली अगर वो आपकी परसेंटेज में है तो 80% आपकी हिट रेशो है, तो आपकी मिस रेशो होगी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी 20%, ठीक है जी। तो टी इफेक्टिव टाइम जो कि है वो आपके पास क्या हो जाएगा? हिट रेशो को जब आप 80 को डिवाइड करोगे परसेंटेज में तो ये 0.8 है, ये आपका मेमोरी का टाइम है प्लस 100 आपका क्या है टी एम मेमोरी का टाइम, ठीक है।
और फिर ये मिस रेशो थी, ये 140 नैनो सेकेंड लाता है। लेकिन अगर आपकी मिस रेशो जो है वो 98% तक हो जाए तो उसके हिसाब से डेफिनेटली जो मिस रेशो होगी वो कितनी होगी आपकी, वो आपकी होगी जी 0 पॉइंट, तभी आपका 100% बनेगा, तो 0.02। तो आपने इसी वाले फॉर्मूले में इसको डाला, हिट रेशो प्लस TLB टाइम प्लस मेमोरी से निकालने का टाइम, और जब आपने सारी कैलकुलेशन की तो ये जो है आपके पास टाइम जो निकला वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा ना। तो जब फास्ट हो जाएगा, मैं इसको डिस्कार्ड करी, तो जब फास्ट हो जाएगा इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, ये 122 सेकेंड नैनो सेकेंड्स था, जबकि पिछली सिचुएशन में वो ज़्यादा टाइम था 140। क्यों? इसलिए कि हिट रेशो आपकी कम थी तो टाइम भी ज़्यादा लगा, यहाँ पे हिट रेशो जो थी वो ज़्यादा थी तो आपका टाइम भी कम लगा। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूमेरिकल हो सकता है। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस, और जितनी भी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, अगर इनका बारे में कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। पहले हम उन क्वेश्चंस को लेंगे और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।